ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, गो माता ही यज्ञ हैं, यज्ञांग हैं, बिना गो माता के यज्ञ संभव नहीं है। गो माता ही संपूर्ण प्रजा को धारण करती है और संपूर्ण प्रजा का पोषण करती है। दूध, दही, घृत आदि पंचगव्य देकर दीर्घायु, निरोग और पुष्ट बनाती है। उनके पुत्र वत्स माने बछड़े, बैल, वृषभ अपने परिश्रम से खेत जोतकर अन्न उत्पन्न करते हैं। और एक विशेष बात महाभारत में लिखी है, वो ये है कि कमल पुष्प, ये कमल पुष्प, कमल, गुग्गुल और विल्व, ये जो तीन अत्यंत पवित्र वस्तुएं हैं, ये तीनों गो माता से ही उत्पन्न हुए हैं। कमल भी गो माता से उत्पन्न है, गुग्गुल भी गो माता के गोमूत्र से उत्पन्न है, और विल्व भी, विल्व और कमल ये गोबर से उत्पन्न है, और गोमूत्र से गुग्गुल उत्पन्न है, इसलिए यह अत्यंत पवित्र माने गए। गोमाता की कृपा से हव्य कव्य में यज्ञ श्राद्ध संपन्न होते हैं। मुनियों की आध्यात्मिक साधना का आधार गोमाता है, और देवताओं का पोषण भी गाय के द्वारा होता है, प्रजा का पोषण भी गाय के द्वारा होता है, और गायों की प्रसन्नता से देश की समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। गायें प्रसन्न होंगी तो वह राष्ट्र निरंतर समृद्ध होता चला जाएगा। हे देवराज इंद्र, इन्हीं दिव्य पवित्र गुणों के कारण यह गायें ब्रह्मलोक से भी ऊपर गोलोक धाम में प्रतिष्ठित हैं। और इस संबंध में हे देवराज इंद्र, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। एक बार देव माता अदिति ने अपने पुत्रों की पराजय से दुखी होकर उनके उत्कर्ष के लिए अदिति माता ने कैलाश पर्वत के शिखर पर एक पैर से खड़े होकर के 11,000 वर्ष तक तप किया, और उनके साथ सुरभि माता ने भी एक चरण से खड़े होकर के 11,000 वर्ष तक तप किया। देव माता अदिति ने भी एक पैर से खड़े होकर 11,000 वर्ष तक कैलाश के श्रृंग पर खड़े होकर तप किया, और आदि गौ सुरभि माता ने भी एक पैर से खड़े होकर के 11,000 वर्ष तक केवल वायु का आहार करते हुए तप किया। ब्रह्मा जी बोले कि तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण के सहित भगवान शिव और ब्रह्मा जी कहते हैं हम माने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम तीनों देवता वरदान देने के लिए अदिति माता और सुरभि माता, गौ माता, दोनों को वरदान देने के लिए गए। तो माता अदिति ने तो अपने पुत्रों के उत्कर्ष का वरदान मांगा कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए और वे पुनः अपने स्वर्ग के राज्य पर प्रतिष्ठित हो जाएं, उनका खूब उत्कर्ष हो, उनकी महिमा बढ़े, ये वर मांगा। किंतु तब भगवान ने अदिति माता से कहा कि 52 अवतार धारण करके मैं तुम्हारे पुत्रों का वैभव पुनः प्राप्त कराऊंगा, ये आश्वासन भगवान ने अदिति माता को दिया। अब तीनों देवताओं ने सुरभि से वरदान मांगने के लिए कहा, तो सुरभि ने कहा कि हे देवाधिदेवो, हमने किसी कामना से तपस्या नहीं की है, हमने तो अत्यंत निष्काम भाव से तपस्या की है, बस मैं तो निरंतर आपकी प्रसन्नता चाहती हूँ। हे नारायण, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा, आपकी प्रसन्नता चाहती हूँ। यह सुनकर के सभी देवों ने गौ माता को प्रणाम किया और सुरभि गाय से कहा कि हम तुम्हें अमरत्व प्रदान करते हैं, महाप्रलय काल में भी हे सुरभि माता तुम्हारा नाश नहीं होगा। और कहा कि हम ब्रह्मा का लोक और विष्णु का वैकुंठ लोक और शिवजी का शिवलोक, हम तीनों देवताओं के लोक के ऊपर तुम्हारा गोलोक प्रकट हो जाएगा और उस गोलोक धाम की अधीश्वरी तुम ही रहोगी। वहाँ भगवान राधा कृष्ण अपना निरंतर रास विलास करेंगे और तुम गोलोक धाम की स्वामिनी मानी जाओगी। और उस गोलोक का वर्णन नहीं किया जा सकता है, साक्षात सच्चिदानंद भगवान ही गोलोक धाम के रूप में प्रकट हैं और स्वयं प्रकाशित वह गोलोक धाम है। और
आप बड़े बड़े सींगों वाली आप वहाँ निवास करेंगी। वहाँ के नदी बावड़ी पर्वत वन उपवन सब दिव्य हैं। वहाँ विशाल भवन बने हुए हैं, सारे भोग पदार्थों से परिपूर्ण हैं। वहाँ कामक दिव्य विमान हैं। असंख्यों गायों के बीच में नित्य गोलोक में भगवान शिव नील वृषभ के रूप में असंख्यों गायों के बीच में विचरण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप गोपियों के साथ और अपनी प्राण वल्लभा हृदयेश्वरी रासेश्वरी रसेश्वरी श्री राधा रानी के साथ वहाँ नित्य विहार करते हैं, नित्य रास करते हैं। हे इंद्र, वह त्रिपाद विभूति लोक है। एक पाद में सारा ब्रह्मांड है, हम सबके लोक हैं, और 3 पाद में भगवान का दिव्य धाम गोलोक है। 3 पाद का अर्थ है उसकी कोई सीमा नहीं, असीम है वह धाम। उस लोक में परम परोपकारी धर्मात्मा सत्यवादी माता पिता गुरु गोविंद गाय तुलसी और संतों की उपासना करने वाले आदर करने वाले लोग ही उस धाम में प्रवेश पाते हैं।